आज हम लोग ये 10 अगस्त शिफ्ट 2 वाला सॉल्यूशन देखते हैं। 10 अगस्त शिफ्ट 2 का मतलब बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। तो पहले क्या बनाए, पहले मैथ बनाते हैं, ठीक ना। मैथ के बाद फिर रीजनिंग बनाएंगे। तो ठीक है, मैथ और रीजनिंग का ही सॉल्यूशन करते हैं, बाकी फिर देखना है। थोड़ा और जूम होगा क्या? हाँ, यही है। तो ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं। पहला क्वेश्चन है ये। 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं। ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा, तो चलिए सॉल्यूशन करते चलते हैं। ये देखिए, 3 से विभाज्य संख्या कौन कौन है? तो 3 तेरह के 3 से विभाज्य संख्या कौन कौन है? तो 3, 3 गुना 1 3 है। और 3 से 200 में कौन 3 से विभाज्य है? तो 200 में 3 से विभाज्य है। एक छतरी 18 और 2 जीरो, 2 जीरो का मतलब 6, मतलब 198। 3 गुना 66, 198। टोटल जो 3 से विभाज्य है उसकी संख्या कितना है? 66। अब देखिए, 7 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? जो संख्या है 21 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। 3 गुना 7 का मतलब क्या हुआ? 21, मतलब वो संख्या 21 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। 21 200 तक में 21 से विभाज्य कितना संख्या है? 21 गुना 1 21 है। 21 गुना यदि हम 21 में 6 से गुना करेंगे, 6 6 दूनी को 12, 126 ही आता है। नहीं, लगभग 9 के आसपास आएगा ना। 21 में 9 और 9 दूनी का 18 है ना। तो 9 संख्या है, 189। 9 ऐसा संख्या है जो 7 मतलब 21 से विभाज्य, मतलब 7 से भी विभाज्य है। 66 में से 9 घटा दें तो कितना आएगा? 57। 50 ऐसा संख्या है जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं, तो 57 आंसर हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट पे देखते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। 10 महिलाएं एक काम को 6 दिन में करता है, मतलब 10 में 6 से गुना करेंगे तो 60 महिला बराबर 6 पुरुष 5 दिन में, तो 30 पुरुष। अब बराबर 8 बच्चे 10 दिन में, बने 80 बच्चे। तो कैपेसिटी पूछ रहा है ना, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 240। 60 महिला 240 काम करता है, तो एक महिला कितना हो जाएगा? 4। ये 30 8 ही हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 4 8 3 का रेशियो आएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ गया ना। नेक्स्ट देखते हैं। 2 बेलन के आयतन इतना है और उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो दूसरे बेलन ठीक है, ये है जैसे कि क्षेत्रफल है उसका दिया हुआ, तो त्रिज्या क्या होगा? देखिए, 2 बेलन है, बेलन है और उनके आयतन का अनुपात, मैंने आयतन का अनुपात दिया हुआ है कितना? आयतन का अनुपात दिया हुआ है 7 और 3 का, और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 7 और 9 का, ठीक है। आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर 1 का स्क्वायर एच, और यहाँ क्या हो जाएगा? पाई आर 2 का स्क्वायर एच 2, ठीक है। यहाँ एच 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यदि हम पाई से पाई काट दें तो यहाँ आर 1 का स्क्वायर एच 1, आर 2 का स्क्वायर एच 2 बराबर 7 और 3 का अनुपात है। अब हम क्या करते हैं कि वी 1 बाई एच 1 निकाल देते हैं, यहाँ भाग दे देते हैं। वी 1 बाई एच 1, यहाँ वी 2 बाई एच 2। तो क्या हो जाएगा? वी 1 7 है, एच 1 7 है, तो 1 आ जाएगा। 7 बाई 7 1, और यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, तो 3 बाई 9। 3 बाई 9 निकालेंगे, 1/3 बना 3 और 1 का रेशियो आया। अब जो वी 1 और एच 1 का जो
यहाँ यदि H1 से भागा दे दिया जाए तो ये कट जाता है, यहाँ भी H2 से भागा दे दिया जाए तो ये भी कट जाता है। तो ये क्या आ गया, R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर, जो कि यहाँ कितना है 3 और 1 आया। तो बताइए R1 बटा R2 कितना आ जाएगा, √3 और 1 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तो पहले बेलन की त्रिज्या क्या होगी यदि दूसरे बेलन का क्षेत्रफल इतना है। अच्छा, दूसरे बेलन का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इतना है, इसका मतलब क्या है कि पाई आर टू का स्क्वायर एच बराबर कितना है 154। अरे यार एच कहाँ से आएगा, एच तो नहीं आएगा ना, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, एरिया, एरिया बराबर पाई आर टू का स्क्वायर। तो आर टू का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 154 बटा 22, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 से कट जाएगा। आर टू कितना आ गया, आर टू यदि 7 है तो आर वन कितना आ जाएगा 7√3, 7√3 आ गया। चलिए ये है कि कंचन ने एक घड़ी अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ, चौथा नंबर है, छूट के साथ खरीदी और उसने इससे जिस कीमत पर खरीदा था उससे 75% लाभ पर बेच दिया। मतलब अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। क्या एक घड़ी 100, जैसे भी कहे ना उसको, क्वेश्चन को जैसे जैसे कहे लाइन बाय लाइन बनाने का, बहुत आगे पीछे नहीं करने का। क्या कह रहा है कि एक घड़ी अंकित मूल्य पर 25%, अंकित मूल्य मान लिए 100 रुपया, 25% छूट पर खरीदा, 75 रुपया में खरीदा और उसने इस जिस कीमत पर खरीदा था उससे 75% लाभ पर इसे बेच दिया। 75 रुपये में खरीदा और इसमें 75% लाभ कमाया। एक बात बताइए, 75 का 75% कितना होता है, 75 गुना 75 बटा 100। 75 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 25 की 5 हाथ बनाया 2, 7 5 35 दूनी 70, 2 72 की 2 हाथ बनाया 7, 49, 7 56, 56.25 हो जाएगा ये। जब 56.25 और इसमें जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 6 5 11, 7 5 12, 1 13.25। कितना में इसको बेच दिया, तो 100 रुपया। कहा रहा है कि अंकित मूल्य पर इसका लाभ क्या है, तो अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो इसका लाभ कितना हो जाएगा 31.25। इसमें था 31.25। नेक्स्ट देखते हैं, इसको पढ़ लिए हैं, सब तो बना ही चुके हैं, अब इसको देखते हैं, सोल्व करते हैं। ए बी सी ने इतना रुपए की एक राशि प्राप्त की और अपने मध्य में इतना के अनुपात में बांटा। देखिए पहले यहाँ से बनाते हैं, ए बी सी है, टोटल 8400 रुपया को कितना में बांटा, 6 8 7 में, 7 में बांटा। इसका मतलब क्या है कि 8 7 15 6 21, 21 बराबर 8400, तो 1 बराबर 400। पहले इतना हम समझ गए। इसका मतलब है कि ए बी सी को प्राप्त राशि कितना हुआ, ए को प्राप्त हुआ 2400, बी को प्राप्त हुआ 3200 और सी को प्राप्त हुआ 2800। यदि हम क्रम से इतना के अनुपात में बचत करते हैं, 3 2 4 के अनुपात में बचत करता है, बचत कितना है एबीसी का 3 2 4। इसका मतलब क्या है, बचत कितना हो गया टोटल, 4 3 7 2 9। ठीक है, और यहाँ करा बी का बचत 400 रुपया है, तो बी का बचत यदि 400 है, यदि इसको 400 करिएगा तो ये ऑटोमेटिक 800 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। तो एबीसी का बचत कितना आ गया 600, 400 और 800। तो खर्च बताइए, खर्च घट जाएगा, ये टोटल उनका इनकम है, ये सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर आ जाएगा। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 1800, 2800 और 2000। 2 00 कट गया, 9 14 और 10 का रेशियो आ गया। तो एक आराम से बनाना है, हर बनाना नहीं है, जो जो कर रहा है उसको पहले करना है। 9 14 और 10 का रेशियो आ गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 24 छात्रों की औसत उम्र 21 वर्ष है। नेटवर्क इशू हो गया है, इसको जोड़ दिए। चलिए बनाते हैं इसको। 24 छात्रों की औसत उम्र 12 वर्ष है, सॉरी 24 बच्चा है, सबका उम्र 12 वर्ष, सब है 12 वर्ष का। औसत उम्र की गणना करते हुए समय देखा गया कि छात्र का उम्र 8 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष। ये वही में था 8 वर्ष का, लेकिन इसको बना दिया गया 14 वर्ष। इसका मतलब है कितना ज़्यादा ले लिया गया? 6 वर्ष ज़्यादा ले लिया गया। अब ये जो 6 वर्ष था वो किस ज़्यादा जो हो किस में डिवाइड हो गया होगा? 24 बच्चा है ना, तो 24 में डिवाइड हो गया होगा। तो बचा कितना? इसका इफेक्ट कितना है? 1/4 का इफेक्ट आ गया सब पर। तो औसत इसका 1/4 बढ़ गया। तो ओरिजिनल औसत कितना होगा? 0.25 12 से कम होगा। 12 से 0.25 घटाएंगे तो 11.275 आएगा, सॉरी। तो ये हो गया इसका 11.75। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है। ये तो बहुत आसान है। कॉस्ट प्राइस का 70 बराबर सेलिंग प्राइस का 40। कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 4/7। लाभ बताइए, लाभ कितना हो गया? 3 का 4 से 100 कितना हो गया? 75%। देखिए नेक्स्ट बनाते हैं। 7 नेक्स्ट पे किए, इसको मिटाएं, पेन लाएं। आसान क्वेश्चन तो है। बी का ए परसेंट एक या बी परसेंट। तो देखिए बी का ए परसेंट का मतलब क्या होगा? बी ए बटा 100। ए का बी परसेंट का मतलब क्या होगा? ए बी बटा 100। यदि जोड़ दिया जाए तो 2ab बटा 100, यही तो आएगा। इसमें 2ab बटा 100 कौन है? ई। 2ab बटा 100। ई कितना है? 4ab बटा 100। ई कितना है? 4a² बटा 100। ई कितना है? 4b² बटा 100। तो ये आंसर हो गया। यदि मैं अपनी सामान्य गति के 7/6 गति पर चलता हूँ तो हम कार्यालय 15 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। देखिए मैं हूँ, स्पीड को क्या किया? स्पीड को 7/6 किया तो ऑटोमेटिक टाइम क्या हो गया होगा? उल्टा 6/7, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है। तो जो पहले हम 7 मिनट में पहुँचते थे अब 6 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो 15 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। यहाँ हमारा एक का वैल्यू यहाँ 15 मिनट है। तो मेरे द्वारा कार्यालय तक पहुँचने में लिया गया सामान्य समय कितना था? 7 मिनट था। 7 में 15 से गुना कर देंगे, 15 से 75 से 105 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्ष के लिए इतना रुपया, 4 वर्ष के लिए इतना रुपया साधारण ब्याज की समान दर पर दिए हैं और दोनों से ब्याज के रूप में इतना। अच्छा, दर पूछ रहा है। दर मान लिया R%। 3 वर्ष के लिए 10,000 का R% कितना हुआ? 3R%। और 4 वर्ष के लिए 6,000 का R% कितना हुआ? 4R%। अब परसेंट का मतलब 2 जीरो गायब, परसेंट का मतलब यहाँ भी 2 जीरो गायब। तो यहाँ 100 बचा, यहाँ 3R बचा, कितना हो गया? 300R। प्लस यहाँ 60 बचा, यहाँ 4R बचा, कितना हुआ? 240R। अब बराबर दिया हुआ है 5400, ब्याज हो गया 540R बराबर 5400। तो R कितना हो गया? 10%। नेक्स्ट, इतना यदि x+1 से विभाजित तो k का मान, x+1 के वैल्यू क्या हो जाएगा? x बराबर -1 रखने पर ही पूरा पूरा जीरो आ जाना चाहिए। x बराबर -1 रखते हैं तो -1 का क्यूब -1
प्लस माइनस वन का स्क्वायर 1 और 2 तो 2 ही रह जाएगा। यहाँ -1 से गुना होगा तो ये वाला प्लस में बदल जाएगा तो +5, यहाँ प्लस के रह जाएगा। इतना बराबर 0 होना चाहिए। क्या हो गया, 5 और 2 7, के प्लस 6 बराबर 0, तो के बराबर कितना आ जाएगा, -6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतना बराबर 7 है तो इतना कैसे निकालिएगा, इसको ध्यान से देखिए। पहले हमको इसको निकालना है। क्या करेंगे, इसको 5x बटा 15x² प्लस 15x प्लस 1, और इसको क्या लिखेंगे, 3x प्लस 1 बटा 5x बराबर 7। अब देखिए ये यदि इसमें इससे गुना कर दें, जैसे देखिए इस तरह से हम कहीं रख सकते हैं क्या, ये वैल्यू कहीं रख सकते हैं क्या, 5x से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 3x 1/5x 3x। हाँ चलिए 5x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 1, नीचे क्या आएगा 3x। 5x से जब डिवाइड करेंगे तो x कट गया 3x, ये में 5x से डिवाइड करेंगे x कट गया 3, यही में 5x से डिवाइड करेंगे तो 1 + 5x 1/5x। अब देखिए क्या आया, 1/3 + 3x प्लस 1/5x, इतना का वैल्यू 7 है, तो 1/3 × 7 10, 1/10 आ गया। अब देखिए इसको निकालना है। इस तरह से एक और क्वेश्चन है कि हमें निकालना क्या है, 64x⁶ प्लस 1/8x³ निकालना है। दिया क्या है, दिया है x प्लस 1/4x 5/2 दिया हुआ, यही ना दिया है। अच्छा, यदि हम 8x³ से इसको डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x³ प्लस 1/8x³, यही तो निकालना है। अब देखिए इसमें हम 2 से गुना कर देते तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1/2x और 5। अब यदि e मिल गया तो e इसका क्यू है तो क्या हो जाएगा, 5 का क्यू में से 3ab इंटू a प्लस बी घटा देंगे। 125 में से 10 घट गया, सॉरी 15, 110 आ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये नेटवर्क इशू क्यों चला जाता है, नेटवर्क बार बार चला जाता है, चाहे जुड़ गया कि घट गया, कनेक्टिंग लिख रहा है। चलिए इसको देखते हैं। क्या है कि इतना बराबर 19 है तो इसको सोल्व करना। ये क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 5 का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। देखिए भैया ये स्क्वायर है, इसको सबसे पहले निकालने के लिए इस तरह का जो फॉर्मेट है, मान लीजिए कि ये है, ये y है, तो y का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोई सर्टेन पॉइंट होगा उसमें से स्क्वायर करके या -2 घटा देंगे, यही तो निकलेगा, है ना। तो किसी चीज़ का स्क्वायर में से 2 घटाएंगे तो ये निकलेगा। तो उसमें ऑप्शन में देखिए किसी चीज़ का स्क्वायर 77 में से 2 मैंने, मान लीजिए 9 है तो 9 का स्क्वायर में से 2 घटाएंगे तो 79 ही आंसर आएगा। तुक्का मारने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि 2 हटाना है स्क्वायर में से तो 79 ही आएगा। लेकिन अब देखिए, अब इसको बना के दिखते हैं। बनाने के लिए हमको क्या निकालना है, x प्लस 5। सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम x प्लस 5 प्लस 1/x प्लस 5 निकालें, तभी निकल पाएगा। क्या यहाँ से ही संभव है, संभव है x का वैल्यू निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, क्योंकि 19 तो टूट ही नहीं रहा है।
तो ऐसे सिचुएशन में हम रिवर्स रूल्स लगाते हैं। क्या रिवर्स रूल लगाएंगे? हम यहाँ y बराबर मान लिए x+5, y बराबर मान लिए x+5, तो x बराबर क्या हो जाएगा? y-5। शायद ऐसे ना तो ऐसे सोल्व हो जाए। यहाँ x का वैल्यू y-5 दे देंगे, अब प्लस y-5 बराबर 19। देखिए y का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 10y प्लस y-5 बराबर 19। y का स्क्वायर -9y और प्लस 20 बराबर 19। इसको और यदि निकालें तो y का स्क्वायर -9y और +1 बराबर 0। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है y प्लस, अब तरह के किसी का स्क्वायर है? नहीं है स्क्वायर। स्क्वायर है नहीं किसी का। अच्छा, तो ये ऐसे कर सकते हैं ना कि यहाँ y से भागा दे देते हैं। यदि y से भागा देते हैं तो y -9 + 1/y बराबर 0। मतलब क्या आ गया कि y + 1/y बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। और यही तो हम निकाल रहे थे कि वाई स्क्वायर प्लस 1/y² निकालने के लिए y + 1/y मैंने 9 के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे, मैंने 79। तो ऐसे बनाना पड़ेगा। ये 79 इसका आंसर आ गया। बाकी तुक्का तो बता ही देते कि स्क्वायर में से 2 घटेगा, वही आंसर आएगा। चलो ये देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें बी है 15 डिग्री। ठीक है, अब बीसी पर एक बिंदु डी ऐसा है कि ए डी बराबर बी डी, मैंने ए से डी जो खींचा जाता है वो बी डी के बराबर है। ई और ई बराबर है, तो मतलब ये हुआ कि इसके सामने का जो भुज एंगल होगा ई और ई बराबर होगा, तो इसके सामने 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। पूछ कर रहा है ए डी सी। अब देखिए, ई बाहरी ट्रायंगल यदि इस ट्रायंगल में लेके चलोगे तो ये दोनों का योग के बराबर होगा, है ना। एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो दोनों अपोजिट साइड वाले एंगल के योग के बराबर होता है, तो 30 डिग्री हो जाएगा। बस इतना सा था। नेक्स्ट देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में एडी बी और सी एफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करने वाली माध्यिकाएं हैं। ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। ये एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है। एडी माध्यिका है, बीडी भी माध्यिके है, बीई है, सी एफ माध्यिका है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो एफ जी ई, एफ यहाँ पर जी पॉइंट दिया है, तो एफ जी ई का क्षेत्रफल पूछ रहा है। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया पूछ रहा है। अब एक बार का ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। इस चीज़ को निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इस चीज़ को निकालने के लिए एक बार का ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल में कॉमन क्या है? ऊंचाइया, ये कॉमन है। तो यदि आप जानते हैं तब तो बढ़िया है कि इसका रेशियो इसका कितना आता है? 3 रेस 1 और 2 का रेशियो होता है। यहाँ से यहाँ तक का, वो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक 3:1:2 का रेशियो होता है। नहीं जानते हैं तो बता देते हैं कैसे, नहीं जानते हैं तो बताते हैं कैसे होता है। कि मान लीजिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल में सिमिलरली एबीसी है, ठीक है, एबीसी है, ऐसे ही तो है, ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है। हम जानते हैं कि ये जो पॉइंट होता है वो केंद्रक होता है, और केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है। इसकी यदि ये 2 है तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 है। यदि ये 4 हो जाए तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि 2 है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 है। अब एक बात बताइए, ई हम माध्यिका जो है तो ये मिडिल पॉइंट हो गया। अब त्रिभुज का जो मिडिल पॉइंट को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधा होती है। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब क्या है कि इस ये बड़ा का ट्रायंगल और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये दोनों क्या बोलते हैं, समरूप है, और ये इसकी हर चीज जो होगा इसका आधा होगा, क्योंकि ये दो ई एक, ये दो ई एक, तो ई दो ई एक, तो इसका ऊंचाइया भी तो ये दो रहेगा, तो ये एक हो जाएगा। समझ गए? तो यदि ये दो है तो ये एक है, ये पूरा चार है तो ये तीन हो जाएगा, तो तीन एक दो का रेशियो होता है। तो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ऐसे ना होता है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, इस ट्रायंगल में यदि क्षेत्रफल भुजा का रेशियो पूछेगा, हाइट का रेशियो क्या है, हाइट का रेशियो है एक और तीन का। ठीक है, तो नहीं नहीं, एक और तीन दो पाँच एक छः का, हाइट का रेशियो एक और छः का। तो इसी के रेशियो में वो भी आएगा, क्या बोलते हैं, गॉड, क्या होगा, एरिया क्या होगा, अच्छा इसका, अच्छा ये बड़ा वाला ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं। एबीसी का एरिया कैसे निकलेगा, एबीसी का एरिया हो जाएगा एक बटा दो, आधार कितना है बीसी, ये बीसी पूरा कितना है दो, ऊंचाई कितना है तीन दो पाँच एक छः। ठीक है, और ट्रायंगल एफ जी ई का एरिया कितना हो जाएगा, एफ जी ई का एरिया हो जाएगा एक बटा दो, आधार कितना है ये आधा हो जाएगा, यदि पूरा को हम दो मानते हैं तो ऑटोमेटिक है ये आधा हो जाएगा, और ये उसका ऊंचाई कितना है एक, तो इससे एक कट गया, 12 और एक का रेशियो आएगा। ठीक ना, यदि पूरा ट्रायंगल का क्षेत्रफल 12 है तो छोटका ट्रायंगल का क्षेत्रफल एक हो जाएगा, क्योंकि कितना है 13। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग के विकर्ण इतना सेंटीमीटर लंबा है, वर्ग है, वर्गवा में यदि विकर्ण डायगोनल है, डायगोनल बराबर रूट टू ए होता है, रूट टू ए बराबर 9√2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये कितना है 9 है। ठीक है, वर्ग को एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए फिर से ऐसे बनाया जाता है कि परिमाप समान रहे। अभी 9 9 का है तो इसका परिमाप कितना है 36, इसको बना दिया जाता है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना हो गया 12, 12 भुजा वाला। उस सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जो उस त्रिभुज के अंतर्गत है। अब त्रिभुज के अंतर्गत यदि कोई वृत्त है तो उसकी त्रिज्या क्या होता है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या बराबर ए बटा 2√3। यदि महावृत्त की त्रिज्या होता मतलब बाहर यदि कोई वृत्त बनता तब वो हो जाता है ए बटा √3। तो अंतर्वृत्त बन रहा है तो 12 12 बटा 2√3 बराबर क्या हो जाएगा 6, मतलब 2√3 आएगा 2√3। तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है, पाई का पाई आर स्क्वायर का मतलब 2√3 का स्क्वायर, जो कि कितना है 12 है, तो 12 पाई। चलिए अगला देखते हैं, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई तो बना ही दिए ना, प्रतिच्छेद करने वाले दो वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। देखिए एक बड़ा वृत्त है, एक और वृत्त है, एक दूसरे को काटता है, तो ये जो जीवा बनता है ना वो 12 सेंटीमीटर का है। 13 इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है, फिर से कनेक्ट करते हैं इसको। अरे ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और व्यास 15 सेंटीमीटर है। हिया से हिया तक 15 है, व्यास 15 है, तो 15 थोड़ी होगा, ये हो जाएगा 15/2। ये कितना हो जाएगा, ये 13/2। और ये कितना होगा, जीवा की लंबाई यदि 12 है तो ये कितना होगा, ये 6 हो जाएगा। अभी एक ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ पे तो जीवा लंबे ना डालेगा, इस ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ ये लंब है जो है 6,
ये है 15/2, ये है 13/2। पूछ रहा है कि उनके केंद्र के बीच की दूरी, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा √15/2 का स्क्वायर -36। अब प्लस ये कितना होगा? इसका स्क्वायर माइनस ही 13/2 का स्क्वायर -36। अब देखिए 15/2 का स्क्वायर कितना होता है? 225/4 -36 प्लस 169/4 -36। इसको इधर सोल्व कर लेते हैं, इधर लाते हैं इसको। भाई इधर आओ। 225 में 4 से गुना कर 36 दूनी का 72, 144। कितना आ जाएगा? 225 में से 144 घटेगा बटा 4। अब प्लस 169 में से 144 घटेगा 144 ना बटा 4। अभी देखिए 144 225 कितना होता है? 1 और 8 81। 81/4 का मतलब 9/2 आ गया है। इसको सोल्व करिएगा तो 25/4 का मतलब 5/2 आ गया। 9 5 14/2 का मतलब 7 आ गया। तो उनके केंद्र के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 7। 7 आएगा 7। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन आ जाए, इसका सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करना इजी है। सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस सेक स्क्वायर थीटा यहाँ 1 आ जाएगा, तो इस सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सोल्व करना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन और डायरेक्ट वैल्यू में आंसर पूछना है तो 45 डिग्री पुट कर देना है। 45 डिग्री पुट करेंगे तो 1/√2 माइनस √2 इंटू √2 माइनस 1/√2 इंटू 112। ठीक है, इसको सोल्व कर। अच्छा इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस या नहीं भी लेते हैं तो चलेगा। एक में से 2 घटा के √2 भागा दे देना है। यहाँ ये 2 में से 1 घटा के √2 से भागा दे देना है। यहाँ तो 2 है ही है, जिंदाबाद। यहाँ का बचेगा -1/√2 गुना 1/√2 और गुना 2। क्या हो गया? √2 से √2 कट जाएगा ये सब, तो -1 वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट को हटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉट 1/कॉट थीटा और 1/पी। तो कॉस थीटा का मान क्या? देखिए 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। और 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। हमें दिया हुआ है क्या कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/पी है। तो ऑफकोर्स इतना तो जानते ही होंगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी। क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो इसको जब ब्रेक डाउन करते हैं तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाता है। तो ये एक दूसरे का इन्वर्स है तब ना गुना 1 होता है। तो इतना तो जानते हैं कि एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो यहाँ से यदि हम जोड़ दें तो 2 सेक थीटा बराबर पी प्लस 1/पी। तो सेक थीटा बराबर कितना आ गया? सेक थीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस 1/2पी। तो कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है तो इसको उल्टा कर देंगे, 2p/1 प्लस पी स्क्वायर। नेक्स्ट चलिए थोड़ा सा ये सब आ गया है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है जो पहले पढ़ना ही पड़ेगा इसको। तो
वर्ष 2013 से 14 में थोड़ा छोटा कर देते हैं, छोटा होगा क्या? हाँ होगा होगा, लेकिन पता ही नहीं चलेगा फिर तो। चलिए जो है देखते हैं। वर्ष 2013 और 14 में देश ए की कुल बचत है 00 क्विंटल। क्विंटल, अच्छा क्विंटल में क्या है? 13 और 14 में ए की कुल बचत, ये कौन है भाई? बचत बराबर दिया हुआ है वर्ष में उत्पादन और माइनस बिक्री। ये कौन है? ए। ए में उत्पादन और बिक्री का अंतर कितना है? 2013 में उत्पादन और बिक्री का अंतर 30 है, और यहाँ कितना है? एक 30 और एक 31 वाला आंसर आएगा। 31 यही आंसर आएगा। नेक्स्ट, 4 वर्षों की अवधि में के अंत में सी का भंडारण कितना है? उत्पादन बिक्री, भंडारण कुछ और है क्या? चाहिए डी का भी दे रखा है। भंडारण का फॉर्मूला क्या देता है? वर्ष का भंडारण बराबर एन वर्ष के अंत में भंडारण प्लस का उत्पादन माइनस तेरह के रुकना एन प्लस 1 वर्ष की बिक्री। 4 वर्ष की अवधि के अंत में देश सी का भंडारण कितना है? तो इसको देखिए, सी का भंडारण, भंडारण को क्या दे रखा है? देखो बाबू, एन वर्ष का भंडारण 4 वर्ष की अवधि के अंत में, ठीक है, मैंने 14 का भंडारण पूछ रहा है, तो सी का भंडारण 3014 है, प्लस एन प्लस 1 वर्ष का उत्पादन तो दिए ही नहीं है, माइनस एन प्लस 1 वर्ष की बिक्री, ये भी नहीं दिया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए 4 वर्षों में देश सी में क्रमशः औसत उत्पादन और औसत बिक्री में अंतर, सी में उत्पादन और बिक्री में क्या अंतर है? औसत उत्पादन और औसत बिक्री में, ये एक अलग इशू है भाई। देखिए, औसत उत्पादन और औसत बिक्री में अंतर पूछ रहा है ना, तो देखिए सी में पहले जोड़ लीजिए, उत्पादन कितने? 5 1 6 6 6 4 10 7 17, यहाँ जोड़ लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 17 की 7, हाथ है 1, और 3 1 4 2 6 3 9 1 10 की 0, हाथ में 1 9 1 10 8 18, हाथ में 1 3 1 4 5 1 6 2 8, ये उत्पादन, ठीक है। और कह रहा है औसत उत्पादन, तो ये में 4 से डिवाइड कर देंगे। 8800 4 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा? तो ठीक है, बिक्री भी देख लेते हैं ना, बिक्री कितना हो जाएगा? जोड़ घटा हुआ है इसे, 8 7 15 15 और 8 3 18 8 26 की 14 में 2 8 2 10 6 16 1 17 4 2 2 4 9 9 18 1 8 1 9, ये तो निगेटिव में जा रहा है। 9816 है बिक्री, तो 4, तो ई से ही जब घटेगा तो 9816 में से 8807 घटा दीजिएगा, 16 में से 8807 घटा देंगे, कितना बचेगा? 16 में से 7 जाएगा 9, ये 0 हो गया, और 0 ये 1009 निगेटिव में बटा 4 कितना आ जाएगा? 252, 252, 25 से कट गया 252.4, लेकिन निगेटिव में 25, लेकिन निगेटिव में, यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। 4 वर्ष में देश बी और देश डी की कुल बचत के बारे में क्या कहा जा सकता है? देखिए भैया, बी का बचत डी के बचत के बराबर है, ये कहना तो थोड़ा बी और डी के बचत का मैंने कंपेरिजन करना है। बी का बचत कितना है?
बी का बचत यहाँ से हो गया 82, 83 जोड़ना पड़ेगा भाई। बी का बचत कितना है, बचत है, बी के बचत की बात करें 83, बचत कितना है, ये तो उत्पादन ही ज़्यादा है बचत कम। बचत बराबर दे रखा है ना कि भाई बचत उत्पादन माइनस बिक्री, तो उत्पादन निगेटिव में चला गया फिर तो ये बिक्री ज़्यादा हो गया, तो घटा देते हैं। 2389 में से 2067 को घटाएंगे, दो दो तीन, 322 बिक्री कर दिया। ये ऐसे कैसे संभव है, 322, लेकिन ये निगेटिव में, और 1300 ये भी निगेटिव में ही जाएगा। ये कितना आएगा, ये आएगा मतलब 2063 में से 1328 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 5, और ये 5 में 2 3, और ये आ गया 10 में से 3 गया 7, 735। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 18 में से 9 गया 9, और 16 में से 3, 6 में से 3 गया 3, और ये 15 तो बचा नहीं। हाँ ठीक है, 15 में 3 गया 3, 3 3 9। तो मतलब बचत तो निगेटिव में चला जाएगा, लेकिन ठीक है, कितना आएगा बचत, ये निगेटिव में जाएगा, लेकिन डी का बचत निगेटिव में जाता है क्या, थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेते हैं। इसका बचत निगेटिव में जाने का आसार नहीं है, मतलब डी का बचत ज़्यादा है बी की बचत से, यही था। पार्ट सी में 23वां नंबर, 4 वर्ष की अवधि में के अंत में देश सी का भंडारण कितना है, देश सी का भंडारण बराबर क्या देता है, छोड़िए इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। N+1 वर्ष का भंडारण, अच्छा देखिए यहाँ हम लोग एक चीज मिस्टेक कर दी है। N+1 वर्ष का भंडारण मैंने 4 वर्ष की अवधि के अंत में चौथा वर्ष का भंडारण निकालना है ना, तो N वर्ष का भंडारण प्लस N+1 वर्ष का उत्पादन, हमें से बिक्री को घटाना होगा। तो चौथा सी का हमें निकालना है भंडारण, तो यहाँ क्या है, पहले उत्पादन को इसको इसमें से उत्पादन में से बिक्री को घटा देना है, यही ना दे लेता, उत्पादन में से बिक्री को घटा दीजिए भैया, पहले उत्पादन में से बिक्री को घटा दीजिए, और एन वर्ष के अंत में भंडारण, एन वर्ष के अंत में भंडार, उत्पादन, एन वर्ष के अंत में भंडार प्लस एन प्लस उत्पादन, आई थिंक भंडार से बचत से, आई थिंक स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर। अच्छा ठीक है, देखते हैं करके, शायद वही आएगा, क्योंकि यहाँ कितना बच रहा है, जिससी का भंडार कितना है, यहाँ तो ज्यादा है नहीं, 12 14 16 है। फर्क तो कोई है भी नहीं, ठीक है देखते हैं इसका आंसर क्या देता है। चलिए तब तक ये बना लेते हैं। दाब बैरोमीटर, तो ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी। नेक्स्ट, ए से जेड एक पीछे जा रहा था, ये वाला अच्छा वो दे रखा है, राइट, क्या दे रखा है, ये अपोजिट वाला दे रखा है। आप लोग को ये बात हमको समझ में नहीं आता है, आप लोग का रीजनिंग इतना कैसे गलती होता है, ये उल्टा दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला उल्टा दे रखा है, नहीं उल्टा भी नहीं दे रखा है, 1925 ही ना रह जाएगा ये से, अच्छा ऐसा है क्या, एम से जेड कितना गया 14, और
जेड से क्यू कितना गया? 13, नहीं 13, 13 का अंतर है, 13 में से 15, 18, 13, 13, ठीक है 13 जोड़ रहा है, तो वो में 13 जोड़ेंगे कितना होगा, ये में ओ 15 होता है, 13, 28, सी वाला आंसर आ जाएगा। 7 नेक्स्ट। 7 का क्यूब, नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो नहीं बने बढ़ जाने का, फूल फल पत्तियां जल। यार तो अलग ही चीज लग रहा है, देखते हैं। ए बी, ए सी, एफ एफ पी पी टी टी, ठीक है दोनों ठीक है। डी एफ जी एच पी क्यू आर टी यू भी ठीक है, ये भी ठीक है। ई से 4 घटा, 4 घटा 18 से 4 घटेगा तो 14 ना। नेक्स्ट। जोड़ा था ये 8, ये भी 8, जोड़ा था ये 8 से 15, 6 तो 23, नहीं ये जोड़ा तो नहीं, जोड़ का नहीं है, ये कुछ तो अलग है। इसको घटा दिया जाए तो 11, इसको घटा दिया जाए तो 52, इसको घटाया जाए तो 18, को घटा दिया जाए तो 38। फिर नेक्स्ट देखते हैं, व्यवस्थित करना है। कौन आएगा? डील, डील के बाद ये वाला आएगा, तो ये तो है नहीं, तो ये आ जाएगा। 4 नंबर से शुरू होगा, ठीक है, लेकिन ठीक है 4 से तो सब शुरू, तो कोई भी एक को मार देंगे। और वाई के बाद ये है क्या? वाई के बाद ये डी है, डी के बाद ये है, डी के बाद ये भी है सब में, डबल एल है, डबल एल भी है सब में, तो इसमें आई है, इसमें वाई है, ई है, आई है, तो ई वाला, तो दो, 4 के बाद दो भी है, उसके बाद दो के बाद आई, आई के बाद वाई भी है, यहाँ आई है, तो 4 2 5, 4 2 5 किस में है? इसमें है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई एम है और यहाँ एन है, तो यहाँ एन, आई एम एन ओ, ठीक है आई एम एन ओ, एक स्थान यहाँ भी खाली है, एन ओ, ओ मतलब ये है कि यहाँ पे एन आएगा, 2 3, यहाँ तो ठीक है ये आएगा, तो चौथा पर ये माना चाहिए, चौथा पर एम किस में है? इसमें है, तो ये वाला भर के देखो, ये आंसर आ जाएगा। आई एम एन ओ, ओ एन, एन एल, ठीक है आई, नहीं नहीं एल है यार, ये एल एम एन ओ है, फिर एन एम एल ओ, एन एम, देखो आई, आई नहीं एल है, एल एम एन ओ, ओ एन एम एल, एल एम एन ओ, ओ एन एम एल, ऐसे है, तो ये आंसर हो जाएगा। 4 बढ़ा, गुना 1 प्लस 4, गुना 2, ना प्लस 2, नहीं ऐसा नहीं है, ये यहाँ 27 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ 27 बढ़ा, मतलब ये क्या है, चलिए देख ही लेते हैं इसको। यहाँ 4 बढ़ा, 27 बढ़ा, 16 बढ़ा, ये क्यूब बढ़ा होगा, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 125 बढ़ा होगा, 6 का स्क्वायर 36 बढ़ जाएगा, 36 का मतलब 6 3 9 वाला आंसर आ जाएगा, लास्ट में 9 ये है, लेकिन 193 में 36 जोड़ेंगे 239 आएगा।
229। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है? पश्चिम दिशा कि समूह कमल अपने घर से चलना शुरू करता है। 10 किलोमीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। यहाँ से पूरब पश्चिम की ओर है, इसी ओर है मूड़ी किया हुआ। 10 किलोमीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। 10 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर इधर इधर आ जाएगा और अन्य 10 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पे 10 किलोमीटर चला हुआ है और फिर दाईं ओर मुड़ा, मैंने फिर दाईं ओर मुड़ा और अपने स्कूल पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर चला पड़ा। अब यहाँ पे पहुँच गया। वो अपने घर से कितना दूर है? 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। क्या है? कक्षा में पी के अंक क्यू से अधिक है। पी क्यू से अधिक है और आर के अंक से सबसे कम नहीं है। ठीक है, आर एस के अंक टी से अधिक है और टी के अंक पी से अधिक है। मतलब ऐसे हो गया, उनमें से किसके अंक सबसे कम है? क्यू के, क्योंकि यहाँ कहा रहा कि एस के अंक टी से अधिक है, आर के अंक सबसे कम नहीं, तो इनमें आर नहीं है तो क्यू हो जाएगा। फिर नहीं बनाया जा सकता। पी आर ओ सी डबल ई डी, डबल ओ है क्या? डबल ओ नहीं है, नहीं डबल ओ की जरूरत भी नहीं, डबल ई है ना, डबल ई है। आर ए सी, आर ए सी सी सी, रिपीट आर ई पी ए टी। पी है क्या इसमें? है, ई है, ए है, टी है, आर भी है। टी ए आर, टी ई ए आर तो होना ही चाहिए। प्रोसीड में थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि डी नहीं है इसमें। रेसिप्रोकेट में डी नहीं है। कैसियो, कैसियो बना के देखें। यार प्रीवियस में मारे थे कि नहीं? हाँ प्रोसीड, चलो कैसियो। कैसियो में क्या है? इसे सी के 3, ए के 1, एस के 19, अच्छा आई के 9, तो 15, तो 3 9 20, 3 9 20 पहले खोज दो। ये है आंसर, ये सही होगा। देखो गुना और भागा, यहाँ पे यदि भागा आ जाए, यहाँ पे गुना हो सकता है, करके देख ही लेते हैं। यहाँ पे कर दें गुना, यहाँ पे कर दें भागा, यहाँ पे 6 माइनस 12 तो रह ही जाएगा। 6 गुना 17 51, सॉरी 3, तो यहाँ से 2 हो गया। 6 व 2 8, 8 में से 12 घट गया तो -4 ही ना आएगा। 15 9 के 51 है। नेक्स्ट 34, तो इतना, ये भी एक पॉइंट है कि 9 6 54, 4 58, 9 3 27, 7 34, और 4a माइनस 9, तो ये बराबर 25 आ जाएगा। 9 6 54 प्लस है, अच्छा प्लस है, तो 4a प्लस 9 बराबर 51। देखो 4a प्लस 9 बराबर 91, तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 91 माइनस 9 घटा के 4 से डिवाइड कर देंगे तो 82/4 कितना आ जाएगा? 20 वाला कुछ आएगा ना, 20.5। देखिए यहाँ क्या है? 7 6 42 और 45, 42 और 45 कितना होगा? नहीं नहीं, ऐसे 963 और कुछ तो होगा। 7 5 35, 54, 54 और 35 जोड़ के देखिए, 5 4 9, 5 3 8, 4 जोड़ देते हैं, फिर इसको 9 6 54, नहीं फिर तो गड़बड़ा जाएगा, तो इसको जोड़ के देखते हैं, फिर इसमें भी दिक्कत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जोड़ 9 17 और
7 24 और 6 15 15 30 30 दूनी का 60 बचे 9 6 15 5 20 7 27 नहीं यार कुछ तो अलग ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं तब तक इसमें कितना ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल तो बड़का बड़का दिख रहा है। छोटका देखते हैं तो 4 ट्रायंगल, फिर देखते हैं तो 5 ट्रायंगल, फिर भी तो एक छोटा हुआ है तो 6 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल, 6 के आसपास बन रहा है। 7 गुना है, 7 को कंफ्यूज करने के लिए दिया। कुछ स्टेपलर पिन है ना, स्टेपलर है वैसे इतना पिन है। सभी पिन मार्कर है, सभी पिन जो है मार्कर है। तो कुछ स्टेपलर मार्कर है, हाँ है, सभी मार्कर पिन है। गलत, केवल 1 अनुसरण करता है। चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो 4 के देखिए यहाँ 5 है, 5 से इनने जाने पे 4 आता है, 5 के इनने जाने पर 1 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हरा आम फल। देखिए हरा, हरा सब्जी भी होता है, आम फल है, फल तो बिल्कुल आम ही है। एक तो एक में कैद रहेगा, एक को एक में कैद रहना है, ये हो जाएगा। देखिए इसमें कौन पूरा करेगा, जो एक इधर हो एक इधर हो। और ये जीरो का कैसा सीन चल रहा है, इधर इधर मतलब इधर, ये पूरा कर देगा। नेक्स्ट देखिए एक इधर बन रहा है, थिंक ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दुद्धू को बनते जाएगा गोला गोला, तो ऐसे गोल गोल होके और ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं का विपरीत EWS, ये हो जाएगा आई थिंक। खत्म हो गया, टाइम में ख़त्म हो गया। चलिए ठीक है, थैंक यू।